Good morning, class 9. Today I am going to teach you the chapter 8 of your Behive book, that is Reach for the Top. Actually, this chapter has been divided into two parts. First part describes about Santosh Yadav. Second part describes about Maria Sharapova, that is another girl that was very famous about her work. Okay. So before you read, I just explain about this कि ये संतोष यादव का कैरेक्टर स्केच है एक्चुअली कि वो कैसी थी, व्हाट वाज द लाइफस्टाइल ऑफ संतोष यादव, व्हाट शी एक्चुअली डिड इन हिज लाइफ in her life. Okay, so I am reading the first paragraph, that is, the only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing, and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. Means एक एकमात्र वुमेन जो कि बर्थ ली थी और जो कि माउंट एवरेस्ट पे ट्वाइस बार गई थी. ओके, द ओनली वुमेन जो कि माउंट एवरेस्ट पे 2 बार गई थी, वो एक ऐसे सोसाइटी में बॉर्न हुई थी जहाँ पर अगर सन का बर्थ हो, लाइक लड़का अगर जन्म ले तो उसको ब्लेसिंग मानते हैं, भगवान का आशीर्वाद मानते हैं. बट अ डॉटर, अगर बर्थ हो किसी डॉटर का, तो दो उसको कर्स नहीं मानते, मीन्स उसको पाप नहीं मानते थे, लेकिन उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम नहीं किया जाता था. ऐसे सोसाइटी में ये संतोष यादव का बर्थ हुआ था. ओके, वेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, मीन्स जब उनकी माँ एक्सपेक्ट कर रही थी चाइल्ड, अ ट्रैवलिंग हॉली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग assumed that she wanted a son. मीन्स जब वो ट्रैवल कर रही थी एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग दैट, मीन्स उनके पेट में ये संतोष थी, तो वो ट्रैवलिंग के थ्रू एक हॉली मैन थे जो कि उनको आशीर्वाद दिए और वो सोचे कि ऐसा एज्यूम किए कि शायद इनको एक सन चाहिए. बट टू एवरी वन सरप्राइज, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, मीन्स दादी, who was standing close by, told him that they did not want a son. जो हॉली मैन आशीर्वाद दे रहा था संतोष की मदर को, मीन सबको सरप्राइज हुआ ये जान के कि जो संतोष की ग्रैंड मदर थी, मीन्स दादी थी, वो बगल में खड़ी थी और वो ऐसा बोली कि हम लोग बहुत ज़्यादा वी डोंट वांट अ सन, हमें लड़का नहीं चाहिए. द हॉली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज. होली मैन जो आशीर्वाद दे रहा था वो सरप्राइज हो गया. नेवर द लेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग एंड as destiny would have it, the blessing seemed to work. Santosh Yadav was born the 6th child in a family with 5 sons. Means ऐसा लगा जैसे उस होली मैन का ब्लेसिंग सच में काम आया और वो 6वीं चाइल्ड थी अपने मदर की, क्योंकि उससे पहले उसके 5 भाई थे. अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, मीन्स 5 भाइयों की एक बहन. शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवरी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. एक बहुत ही स्मॉल विलेज में उसका जन्म हुआ था जो कि रेवरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, हरियाणा में. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट. ओके, अब उसका नाम क्या रख दिया गया? संतोष. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज contented with her place in a traditional way of life. She began living life on her own terms from the start. Where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred shorts. Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I choose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. मीन्स ऐसा वो संतोष जो थी वो बहुत ही ट्रेडिशनल वे को नहीं फॉलो करती थी. लाइक अगर अदर्स गर्ल्स सूट्स पहनती थी, साड़ीज़ पहनती थी, ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी, तो संतोष को शॉर्ट्स पहनना पसंद था. और वो इतनी डिटरमाइंड लड़की थी कि वो बोलती थी अगर मैं कोई चीज़ सेलेक्ट कर ली हूँ तो वो करेक्ट है और वो मुझे पता है कि मेरे लिए करेक्ट है, बिकॉज अदर्स जो हैं वो चेंज हो बट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज, ऐसा संतोष का मानना था. Santosh's parents was affluent land owners who could afford to send their children to the best school, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. Means संतोष के पेरेंट्स जो थे लैंड ओनर्स थे, उनके पास इतना सफिशिएंट पैसा था कि वो अपने सारे बच्चों को न्यू दिल्ली में पढ़ा सके, क्योंकि हरियाणा
के पास ही था न्यू दिल्ली. बट इन लाइन विथ द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू make do with the local village school, so she decided to fight the system in her own quiet way when the right movement arrived. मीन्स जो कि ट्रेडिशनली ये फॉलो होता था कि लड़कियों को वो लोग लोकल में ही पढ़ाते थे, तो संतोष का भी नाम जो है लोकल विलेज स्कूल में लिखवा दिया था. बट संतोष ने ये डिसाइड किया कि ये जो सिस्टम है लड़कियों को विलेज में पढ़ाने का, मैं अपने तरीके से इसको डील करूँगी जब राइट मूवमेंट आएगा तब. And the right moment came when she turned 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was under pressure from her parents to do the same. मीन्स अब राइट टाइम आ चुका था. क्यों? क्योंकि अब वो 16 साल की हो चुकी थी और उसके पेरेंट्स क्या चाहते थे कि वो शादी कर ले. अब मैरिज एज अर्लियर, क्योंकि 16 के एज में उस गांव की सारी लड़कियों की शादी मोस्टली हो जाया करती थी. नाउ फोर्थ पैराग्राफ. अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. She left home and got herself enrolled in school in Delhi. अब क्या हुआ? वो एकदम थ्रेटेन कर दी, अपने पेरेंट्स को ही डरा दी कि वो अब शादी ही नहीं करेगी अगर वो पढ़ाई प्रॉपरली अपना एजुकेशन पूरा नहीं की. तो वो क्या की, घर छोड़ दिया उसने और वो अपना एनरोलमेंट दिल्ली के स्कूल में करा लिया. When her parents refused to pay her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay her education. मीन्स जब उसके पेरेंट्स ने मना किया कि चलो मैं फीस ही नहीं दूंगा तुम्हारी, तो उसने बोला कि मैं पार्ट टाइम वर्क कर लूँगी और वो पैसा कमा के मैं अपना स्कूल फ़ी कर लूँगी, बट आपको भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो फिर उसके पेरेंट्स बाद में एग्री कर जाते हैं फॉर हर एजुकेशन, विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर. एंड विथ हर father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. मीन्स अब वो हाई स्कूल भी पास कर चुकी थी, उसके बाद वो जयपुर जाती है और वहाँ पे महारानी कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है और वो कस्तूरबा हॉस्टल में रहने लगती है. संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड Aravali Hills, Jaipur में. I used to watch the villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasure surprise, they answered in an affirmative and motivated me to take to climbing. मीन्स जब वो कस्तूरबा के हॉस्टल में थी तो एक्चुअली क्या था कि उसका जो हॉस्टल की विंडो थी उसके सामने से अरावली हिल्स पे दिखती थी और उस हिल्स पे उसको दिखे कि कुछ माउंटेनियर्स हैं जो कि पहाड़ पे चढ़ना जा रहे हैं. तो वो एक दिन डिसाइड की कि मैं चलती हूँ, देखती हूँ वहाँ पे कौन है. एंड शी एक्चुअली जब वहाँ पे गई तो वहाँ पे देखी कि क्या मैं उन्होंने मीन संतोष ने पूछा उस माउंटेनियर से कि क्या मैं आप लोग को ज्वाइन कर सकती हूँ. तो सब लोगों ने बोला, जो माउंटेन पे जा रहे थे उन्होंने बोला कि ऑफ कोर्स यू कैन ज्वाइन मी. नाउ 6th पैराग्राफ. Then there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in a course of Uttarakashi Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May, and I was supposed to be in Uttarakashi on 21st, so I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled in उत्तराकाशी. मीन्स उत्तराकाशी में अब वो उन्होंने एनरोलमेंट कर लिया था क्योंकि वो बहुत ही डिटरमाइंड गर्ल थी. और उत्तराकाशी था क्या, एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जो कि माउंटेनियरिंग सिखाता था. तो वो उसके बाद अपने फादर को अपोलोजाइज भी फील करती है. मीन्स अपोलोजाइज मीन्स सॉरी भी मांगती है, एक लेटर लिख के अपने फादर को कि फादर मैंने आपकी परमिशन नहीं ली बट मैं इस जगह एनरोल हो चुकी हूँ. देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एक्सपीडिशन एवरी ईयर. हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली. ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड अल्टीट्यूड. मीन्स हर ईयर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ही होते गया और वो एक बहुत रेजिस्टेंट हो गई थी कि कोल्ड चाहे कितनी भी ठंड पड़े या कितना भी चढ़ाई उसको चढ़ना पड़े, अब उसकी बॉडी यूज टू हो चुकी थी. इक्विप्ड विथ एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग mental toughness, she proved herself repeatedly
The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the arriving mountaineers if she could join them. At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. और ये सारी चीज़ें करते करते मीन्स 92 में वो पहली बार पूछी थी, शर्माते हुए पूछी थी अरावली हिल्स माउंटेनियर से कि क्या मैं उनको ज्वाइन कर सकती हूँ. और फिर एट बेयरली मीन्स एट ओनली 20 ईयर्स ऑफ एज मीन्स 20 साल की थी तभी वो क्या कर गई थी, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई थी. और वो पहली वुमेन थी वर्ल्ड में जो कि माउंट एवरेस्ट पे गई थी. इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in her hearts of fellow climbers. मीन्स वो इतना उसके अंदर स्ट्रेंथ था कि वो अदर्स को भी, अपने आसपास के लोगों को भी बहुत ज़्यादा क्या करती थी, मोटिवेट करती थी. ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु lay dying at a South Cole. She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. मीन्स एक्चुअली वो अपने क्लाइम हमेशा ही वो करती थी, बट 1992 के टाइम था जब संतोष यादव अपने दो दोस्तों के साथ क्लाइम कर रही थी और एक साउथ कोल का था, मीन्स एक उसके साथ का था जिसकी डेथ हो गई एंड द अनदर दैट वाज मोहन सिंह. उनको वो बचा ली, बट जो उनके साथ के और भी थे उनको वो नहीं बचा पाई. विद इन 12 months संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ इंडो Nepalese women expedition that invited her to join them. She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. In the recognition of her achievement, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. मीन्स जब वो सेकेंड टाइम ये मीन्स इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन ज्वाइन किया इन्होंने. ओके 12 महीने के अंदर 1992 के बाद 12 महीने के अंदर इन्होंने इस वुमेन एक्सपेडिशन को ज्वाइन किया और उसके बाद ही वो सेकेंड टाइम भी माउंट एवरेस्ट स्केल कर गई, जिसके उपलक्ष्य में यू कैन से कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बहुत ही नेशन का टॉप ऑनर दिया जो कि पद्मश्री से सम्मानित किया संतोष यादव को. डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड it took some time for the enormity of the movement to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it afold on the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on the top of the world. It was truly a spiritual movement. I felt proud as an Indian. Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilogram of garbage from Himalayas. मीन्स वो ऊपर गई और वहाँ पर उन्होंने जब फ्लैग लगाया इंडिया का तो उनको ये फील हुआ कि बहुत ही प्राउड फील कर रही थी क्योंकि पूरे टॉप ऑफ द वर्ल्ड इंडिया का फ्लैग लहरा रहा था और उनको बहुत ही प्राउड फीलिंग हुई. ऐसा उन्होंने अपनी फीलिंग डिस्क्राइब की जब वो स्पीच दे रही थी कि पूरे वर्ल्ड के टॉप में इंडिया का फ्लैग था. और समझ लीजिए कि एटलीस्ट 500 किलोग्राम मीन्स 500 किलो वो कबाड़ा भी बटोर के ले आई थी हिमालय से. मीन्स उतना उन्होंने सफाई किया था वहाँ पे जाके हिमालयाज़ में. शी वॉज एक्चुअली वेरी मच डिटरमाइंड गर्ल कि उसने पहले से ही डिटरमाइन कर लिया था कि उसको क्या करना है. ओके, थैंक यू एंड यू हैव टू डू दी क्वेश्चन आंसर्स नाउ.